गर्भ विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग वंशानुगत लक्षण है। माता पिता की जीवन शैली, स्वभाव, गुण, अवगुण, शारीरिक, मानसिक आरोग्य की भेंट संतान को कम या ज्यादा मात्रा में वंशानुगत मिलती है। आधुनिक विज्ञान ने इस दिशा में बहुत सारे संशोधन भी किया है। उसके परिणाम स्वरूप जेनेटिक्स मतलब जनिन विज्ञान की एक अलग शाखा का विकास भी हुआ है। वंशानुगत लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उतरने का कार्य जीन्स द्वारा ही होता है। जीन्स प्रत्येक मनुष्य के शरीर के कोशों का एक एकम है जो मनुष्य को माता पिता के पास से प्राप्त होता है। कोश में डीराइबोन्यूक्लिक एसिड नाम का तत्व होता है जिसको डीएनए नाम से जाना जाता है। डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जीन्स है। गर्भधान के बाद पिता के 23 रंगसूत्रों और माता के 23 रंगसूत्रों मिलके शिशु के डीएनए की रचना होती है। ऐसे गर्भस्थ शिशु के करीबन आधे जीन्स पिता की ओर से और आधे जीन्स माता की ओर से मिलते हैं। इसी तरह वंशानुगत जो भी लक्षण होते हैं वो वंशानुगत में उतरते हैं। कुदरत की ये अद्भुत रचना है और खूबी की बात तो यह है कि कुदरत ने भी यहाँ पे परिवर्तन की जगह खुली रखी है। अगर जीन्स में जो परिवर्तन नहीं होता तो पृथ्वी पर एक जैसे मनुष्यों, प्राणियों और वनस्पति की फौज खड़ी हो जाती और विविधताओं में कोई अवकाश नहीं रहता। पर कुदरत सतत परिवर्तनशील है, इसीलिए जीन्स में भी परिवर्तन होता रहता है। जीन्स में परिवर्तन का आधार सिर्फ माता पिता पर होता है। अगर माता पिता अपनी लाइफस्टाइल, जीवनचर्या, अपना स्वभाव इत्यादि में परिवर्तन लाके लाभकारक जीन्स को सक्रिय कर सकते हैं और नुकसानकारक जीन्स को निष्क्रिय कर सकते हैं। ये इंसान के पुरुषार्थ का महिमा है। मनुष्य को कुदरत ने एक हथियार दिया है, वो ये है कर्म और पुरुषार्थ का हथियार। उसके द्वारा माता पिता और हर इंसान अपना भाग्य बदल सकता है और आने वाली पीढ़ी के भाग्य का भी नई रीत से सर्जन कर सकता है। वंशानुगत रोग आने वाली नई पीढ़ी में और गर्भस्थ शिशु में ना उतरे, उसके लिए मनुष्य को प्रबल पुरुषार्थ करना जरूरी है। जितने भी रोग आपके पूर्वजों को हुए हो वो सारे रोग आपको भी हो और आपके संतानों में भी उतरे, ये जरूरी नहीं है। माता पिता अपनी लाइफस्टाइल, आहार विहार, वर्तन में परिवर्तन लाके आने वाले वंशानुगत रोगों को अटका सकते हैं। वंशानुगत रोग आने वाली संतान में ना आए, इसके लिए माता पिता को संतान के जन्म से पहले ही उसको अंकुश में लेना जरूरी है। एक वयोवृद्ध सज्जन को बचपन से ही बीड़ी और सिगरेट पीने की आदत थी। उसके 3 बेटे थे, उसमें से 2 बेटों को भी बीड़ी और सिगरेट की आदत लगी और वो व्यसनी हो गए। लेकिन जो तीसरा बेटा था उसका मनोबल ज्यादा मजबूत था। उसने इस व्यसन को हाथ भी नहीं लगाया। जीन्स से ज्यादा उसकी संकल्प शक्ति ज्यादा बलवान थी। अब उन बेटों के घर में भी संतान हुए। तब जिसने बीड़ी और सिगरेट को तिलांजलि दी थी उसके संतानों में कोई व्यसन नहीं पाया गया। जब अन्य के संतानों में युवा वय से ही व्यसन की आदत लग गई थी। ऐसे उसके मनोबल और संकल्प शक्ति में वंशानुगत लक्षण को अटका दिया। उसके बाद की पीढ़ियों में भी ये लक्षण नहीं आए। जब जिस बेटों ने वंशानुगत लक्षणों को अटकाने का प्रयत्न नहीं किया, उन संतानों में ये सारे लक्षण दिखाई दिए। जेनेटिक डिसीज को इस तरह जीवन शैली में परिवर्तन लाके पीढ़ी दर पीढ़ी में उतरने से रोक सकते हैं। वंशानुगत रोग के जीन्स आप पर जितनी असर करते हैं उनसे ज्यादा असर आपकी जीवन शैली की पड़ती है। मतलब आपके जीन्स पर आपकी जीवन शैली की असर सबसे ज्यादा पड़ती है। यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन करते हैं, आप उसका आंसर जरूर दीजिए। क्या आप नियमित योग, प्राणायाम, योगासन करते हो या नहीं? आप
सात्विक और संतुलित भोजन करते हो या जी चाहे ऐसा कूड़ा कचरा अपने पेट में डालते हो? क्या आप आनंदित स्वभाव और विशाल हृदय रखते हो या क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष से भरे पड़े हो? आप व्यसनों के गुलाम हो या फिर निर्व्यसनी हो? ये सारी बातें आपके जीवन को असर करेगी ही, और ये सब आपके संतान के जीन्स में भी उतरेगी। आपके पूर्वजों की बीमारियों को जान के आप में और आपके संतानों में उतरे बिना रोकने का उपाय सीधा साधा है। उसके लिए आपको आपके वंश वृक्ष में ऊपर तक देखने जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी सिर्फ 3 पीढ़ी पर नजर करते हैं तो भी ये इनफ है। एक पीढ़ी खुद आपकी, जिसमें आपके सगे भाई बहन शामिल है। दूसरी पीढ़ी आपके माता पिता और उसके भाई बहन, और तीसरी पीढ़ी आपके दादा दादी और नाना नानी। ऐसे फक्त 3 पीढ़ी के व्यक्ति पर नजर करके उसमें जो कोई रोग हो तो आपको वारसागत आने से रोकना होगा। इसीलिए आपकी 3 पीढ़ी में जो रोग है वो आपके संतानों में ना आए, इसके लिए आपको आदर्श जीवन शैली अपना लेनी चाहिए। हम हमारे संतानों को धन दौलत विरासत में देने की जितनी चिंता करते हैं, उसके 5% भी चिंता हम अपने अच्छे तंदुरुस्त जीन्स वंशानुगत देने की चिंता नहीं करते हैं। ये बात शर्मजनक और अफसोसजनक है। सोचिए जरा। धन्यवाद।